जय माता दी। रमा एकादशी का व्रत, रमा एकादशी कथा बहुत महत्व रखती है। रमा एकादशी कब है? 2024 में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रखा है, तो रमा एकादशी का महत्व जानेंगे, सही तारीख और डेट, कैसे की जाती है रमी एकादशी की पूजा, और रमा एकादशी पर कौन से भगवान को पूजा की जाती है। और इस दिन धनतेरस के अनुसार अपनी राशि हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी उपाय आपके राशि के अनुसार हम आपको धनतेरस के लिए अवश्य बताएंगे, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो। धनतेरस के पहले है रमा यानी रंभा एकादशी, जो कि इस वर्ष बहुत ही महत्व रखती है। यह प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन पड़ने वाली एकादशी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दीपावली से पहले आती है और बहुत महत्व माना जाता है। यहाँ जानते हैं रमा एकादशी का व्रत और महत्व। और रमा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कहते हैं अगर रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना की जाती है तो काफ़ी फलों की प्राप्ति होती है। यही रंभा एकादशी कब है? इसको रंभा एकादशी से भी कहा जाता है, रमा एकादशी भी कहते हैं। और क्यों मनाई जाती है रमा एकादशी? पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत 28 अक्टूबर को है, जो कि धनतेरस से एक दिन पहले, और भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी यानी रमा एकादशी अक्टूबर यानी धनवंती माता को भी प्रसन्न किया जाता है। रमा एकादशी 28 अक्टूबर दिन सोमवार को तारीख 28 को मनाई जाएगी, जो कि 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को है रमा एकादशी। कार्तिक कृष्ण पर एकादशी का जो प्रारंभ होगा वो रविवार 27 अक्टूबर की सुबह 5:23 से प्रारंभ होगा, और यही 28 अक्टूबर की सुबह 7:05 पर इसका समापन होगा। पारण रहेगा, व्रत तोड़ने का समय इसका 29 अक्टूबर की सुबह 6:31 से 8:44 तक। वहीं पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय जो रहेगा वो सुबह 10:31 पर होगा। यही जानेंगे रमा एकादशी व्रत का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रमा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। व्रतों में से सबसे अधिक प्रिय है रमा एकादशी को पुष्प कार्य करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है। आज अगर पुष्प कार्य करने हो तो बहुत अच्छा दिन होता है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि जो भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास रखता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और हर समस्या से मुक्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति बहुत परेशान रहता है उसके कारोबार में या अपनी काया से, अपने शरीर से, वो रमा एकादशी का व्रत करता है तो उसके सारे कष्टों से मुक्ति होती है। इस दिन भगवान हरि और माता लक्ष्मी का एक साथ पूजन करने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। जनमानस में इस पर्व को रंभा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये वैकुंठ धाम की प्राप्ति दिलाने वाला एक व्रत है। हिंदू धर्म में सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। कार्तिक कृष्ण एकादशी यानी दीपावली के 4 दिन पहले पड़ती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से यज्ञ के बराबर का फल मिलता है अगर आप व्रत रखते हैं तो। और आप सभी जानते हो कि कार्तिक का जो महीना है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ऐसे में रंभा एकादशी की व्रत करने से बहुत, और यही व्रत के साथ साथ अगर आप निकट कथा सुनना भी आपके कष्टों को काफ़ी मुक्ति प्राप्त होती है। यही जानेंगे रंभा एकादशी की व्रत कथा। रंभा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मूकचंद्र नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी, साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। एक बड़ा राजा बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। एक राजा की कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। वही समय एक शोभन ससुराल आया। उन्हें दिनों जल्दी ही पुष्पदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभावन के मन में यह सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यधिक चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी
अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य तो क्या कहना, क्या यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपका अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, तो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हुए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों का अत्यंत हर्ष देखने वाला था, परंतु प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। अत्यंत सुंदर रत्न और देवमणि जटित स्वर्ण के सखों पर नियमित अनेक प्रकार की स्फटिक मालाओं से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्रों तथा छत्र व चवर से विभूषित और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता है कि मानो दूसरा इंद्र विराजमान है। एक समय मुखचंद्र नगर में रहने वाले ओम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते घूमते उधर जा निकले और उन्होंने शोभन को पहचान कर यह राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गए। शोभन में उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसे आस पास आए और परिमादित करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि ये मूलचंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु ये राजन हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए। ऐसा सुनकर नगर न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त होगा। ये शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है, ये स्थित हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेध यज्ञ वह उपाय करूंगा। मेरी बात तो आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुखचंद्र की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर को लौटकर चंद्रभागा से वृतांत सुनाकर ब्राह्मण से वचन। चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता ब्राह्मण से कहने लगी कि ब्राह्मण, ये सब बताए आपने अत्यंत देखी यह प्रिय बात है। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में भी तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ किसी से विजय न हो ऐसा देवता के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि ये स्थिर है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके तो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि तुम मुझसे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन तीव्र लालसा है। मैंने अपने किए हुए पुष्प से उस नगर को स्थित बना दूंगी। ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो जाए। वियोगी को मिला देना महान पुष्प का कार्य होता है। ऐसे ही वामाधामी चंद्रधामा की आप मेरे पुष्प को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर से 8 वर्ष की थी जब से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करती आ रही हूँ। इस पुष्प से प्राप्त आपका नगर स्थित हो जाएगा, यह समस्त कर्मों से युक्त अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इसीलिए जो रमा एकादशी का व्रत करते हैं उनके प्रभाव से उनके ब्रह्म हत्या सहित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छुटकारा विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ऐसे में रमा एकादशी व्रत की महिमा है क्योंकि बहुत ही पुष्पदायिनी है और ऐसे में रमा एकादशी की पूजा अर्चना आराधना व्रत साधना करने से आपको मुक्ति मिल जाती है और अश्वमेध यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आप व्रत नहीं कर पाए तो इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए, श्रद्धे मन से और हृदय से। इसमें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, दान अवश्य देना चाहिए, तो भी आपको फलों की प्राप्ति होगी। ऐसे ही कुछ सारी जानकारी आपको झलकदानी चैनल पर मिलेगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धनतेरस के दिन क्या नहीं लाना चाहिए, धनतेरस पर मां लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी चाहिए, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन कैसे करना चाहिए, भाई दूज कब है, गोवर्धन पूजा कब है, ये 5 दिवसीय जो त्योहार हैं सब आपको झलकदानी चैनल पर सही और सटीक जानकारी मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।